दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब वेलूर सिटी का नाम लिया जाता है तो आपके मन में कोई तीर्थ, काबा, काशी या चार धाम का नाम नहीं आता है। आपको अगर पता है वेलूर सिटी का अगर हम लोग नाम लेते हैं तो सिर्फ एक ही हॉस्पिटल का नाम आता है, सीएमसी वेलूर हॉस्पिटल, क्रिस्टन मेडिकल हॉस्पिटल। तो इस हॉस्पिटल के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इससे रिलेटेड हम बहुत सारा पहला अपना चैनल में वीडियो भी बना चुके हैं कि हाउ टू गेट अपॉइंटमेंट ऑनलाइन वगैरह, ये सब हम बना चुके हैं। लेकिन आज का ये पर्टिकुलर जो वीडियो है कि कैसे जाएंगे, कैसे अपॉइंटमेंट होगा, कौन लेके जाएगा, ये सारा डाउट आपका हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग वेलूर से रिलेटेड, वेलूर सिटी में जो स्थित है, एक्चुअली ये तमिलनाडु स्टेट में है और ये वेलूर सिटी है। यहाँ पे सीएमसी जो है बहुत पॉपुलर है पिछले कई दशकों से। इसके अलावा बहुत सारा वहाँ पर हॉस्पिटल है, वो भी बड़ा है, उसका भी एक गुडविल है। लेकिन सीएमसी वेलूर हॉस्पिटल थोड़ा से उसका पॉलिसी में डिफरेंसेस है। तो वेलूर के बारे में और एक्चुअली सीएमसी हॉस्पिटल के बारे में हम लोग सबसे पहला जो गलत धारणा ये है कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर में बैठकर, जैसे सपोज़ हम कलकत्ता में हैं तो कलकत्ता में बैठ के हम वेलूर सिटी, आप अगर गूगल में सर्च कीजिएगा कि सीएमसी हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट न्यू पेशेंट, तो न्यू पेशेंट के हिसाब से हो सकता है कि आपका पेशेंट हो जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हो और बहुत दिनों तक आप कलकत्ते के डॉक्टर से या यहाँ का हॉस्पिटल में आप घूमते घूमते परेशान हो चुके हैं। फिर बाद में किसी ने आपको बोला कि भाई अपॉइंटमेंट ले लो और जाके वेलूर में भी दिखा दो। ऐसा होता है नॉर्मली। तो क्या होगा कि आप सबसे पहले आप किसी साइबर कैफ़े में जाएंगे, अगर आपके घर में लैपटॉप या डेस्कटॉप वगैरह है तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट लीजिएगा। अगर वो क्रिटिकल है, सपोज़ अगर वो क्रिटिकल है तो आपको हो सकता है कि बहुत सारा स्लैब जो होता है, स्लैब के हिसाब से ही आपको अपॉइंटमेंट लेगा। जैसे मान लिया न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड न्यूरो 1, न्यूरो 2, न्यूरो 3, ये 3 जो चीज़ है, ये वाला जो चीज़ है, इसका अपॉइंटमेंट आप लेने जाइएगा तो हो सकता है 3 महीने 4 महीने तक आपको डेट ही ना मिले। तो इसका मतलब क्या, आप अपना पेशेंट को 3 महीने 4 महीने तक और वेट करवाइएगा क्योंकि आपने छुट्टी वगैरह ले ही लिया है ले जाने के लिए। तो उस हिसाब से आप वेट मत करिए। और बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं कि आपके मोहल्ले में या कोई जान पहचान वाले ऐसे हैं जिनका काम ही है वेलूर ले जाना, आप लोगों को होटल वगैरह में दिखा देना, रखने का कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, आपको कोई नॉलेज नहीं है। हम तो 2 बार 3 बार जा चुके हैं, इसलिए हम बता रहे हैं जो भी एक्सपीरियंस हमको मिला है। तो ये वीडियो को हम बहुत इत्मीनान से हम बताने वाले हैं, आपको भी बहुत इत्मीनान से सुनना पड़ेगा। हो सकता है ये सारा जितना भी हम बात करेंगे उन बातों में आपका बहुत सारा जो क्वेरीज आपके मन में अभी है वो दूर हो जाएगा। फिर भी दूर नहीं होता है तो आप ज़रूर इसी वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि बता देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पेशेंट था वो थोड़ा सा क्रिटिकल था। 10-8 महीना यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के बाद उनका पेट बढ़ गया, तो उनको हम लोग अपॉइंटमेंट लेने गए। तो अपॉइंटमेंट लेने में हमको स्लॉट नहीं मिल रहा था।
तो हमारे ही जान पहचान का कुछ यहाँ पर ही हैं, जिनका काम ही है वो वेलूर ले जाते हैं, आपके साथ हफ्ता भर 10 दिन रहेंगे और हर दिन का चार्ज करेंगे 1000 1500 जो भी है, ठीक है, वो चार्ज करते हैं। एक तरह से वो आपको असिस्ट करते हैं, क्योंकि आपके घर में कोई ले जाने वाला नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है आपका ख़ानदान बहुत बड़ा हो, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं मिलेगा कोई आदमी, अक्सर ऐसा होता है। तो ये जो ब्रोकर जो होते हैं, एक्चुअली ब्रोकर बोलना सही नहीं होगा, सपोर्ट करते हैं आपको कुछ पैसे के एवज में। तो वो आपको ले जाते हैं, आपको दिखा भी देते हैं कहाँ आपको सस्ता होटल मिलेगा, कहाँ आपको महंगा होटल मिलेगा, कहाँ पे आपको मार्केट मिलेगा, कहाँ से आप बर्तन वगैरह भाड़ा लीजिएगा, भाड़ा लेके अपने घर में ही कुक कीजिएगा। ये सारा जो हम चीज़ बता रहे हैं ना, यहाँ पर ही वेलूर जाने वाले जो पेशेंट और जो साथ में जाते हैं, एटलीस्ट एक लेडीज़ होने से बहुत अच्छा होता है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर ही आप खाइएगा पीजिएगा और रहिएगा, तो इसमें तो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, ठीक है। अगर आप सामर्थ हैं खर्चा करने में, तो आप 800 1000 रुपया का भी आप होटल में रह सकते हैं, एसी वाला होटल में रह सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हम थोड़ा सा बजट में रहें, थोड़ा सा बजट मेंटेन करके चले खाना पीना वगैरह में या होटल में, तो उस हिसाब से भी आपको होटल मिल जाएगा। 200 रुपया में भी आपको होटल मिलेगा, ठीक है। अगर आपको बेसी डिमांडी आप नहीं है, 200 रुपया में भी होटल मिलेगा। और वहाँ से अगर बर्तन वगैरह, यूटेंसिल वगैरह और गैस वगैरह अगर आप हायर कर लेते हैं, तो घर में ही आप, पास में ही मार्केट है, वहाँ से आप अपना खाना पीना भी कर सकते हैं और बात की आप विज़िट कर सकते हैं, पास में ही यहाँ लेने से फ़ायदा होता है, ठीक है। तो खैर चलिए, तो हम बता रहे थे कि वो आपको असिस्ट करते हैं और हर दिन के हिसाब से आपको 1200 से 1500 रुपये चार्ज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ब्रोकर जो प्योर दलाल हैं, हम उनके बारे में बता रहे हैं। वो सबसे पहले तो आपको बता देंगे ऐसा नहीं होता है, अब हमको 4000 रुपया दीजिए, हम अपॉइंटमेंट आपको करवा देंगे, फलाना ढिमकाना, बहुत सारा चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न में रखेंगे। तो सबसे पहले बात, आपको कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है। अगर क्रिटिकल पेशेंट है, आप डायरेक्ट टिकट बुक करिए, ट्रेन का या प्लेन का, जैसे भी आपको जाना है, सीधा जाइए, पहुंच जाइए वेलूर सिटी में, वेलूर सिटी सीएमसी में पहुंच जाइए। अब देखिए, हज़ारों के तादाद में, मतलब हज़ारों नहीं, चलिए सैकड़ों ही हम बोलते हैं, हज़ारों की तादाद में तो उतरते हैं। ज़रूरी नहीं कि सब सीएमसी वेलूर में ही जाए, वहाँ पर नारायणा है, नौरोबी है और बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। वहाँ से 2.5 घंटे का डिस्टेंस में अगर आप चेन्नई चले जाते हैं, तो चेन्नई में भी एक से एक है। सब जगह अपना अपना स्पेशलिटी है, लेकिन फिर भी इतना दिन रहने के बाद वेलूर में जो रहते हैं, उनको डेट मिलता है या कंटिन्यू उनका टेस्टिंग होते रहता है। जब तक ऑपरेशन नहीं हो तब तक टेस्टिंग बहुत सारा होता है, और जितना भी टेस्टिंग होता है सब सीएमसी वेलूर हॉस्पिटल जो है वहाँ के ही लैब में होता है। बहुत सारे टेस्टिंग आप पहले कराए होंगे, लेकिन वो वहाँ का डॉक्टर उनको देखते नहीं है। पहला बात, वो अपने ही लैब में टेस्टिंग करवाते हैं, वहीं से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। अब वहाँ पर जाने के बाद, पहला जब आप देखिए काटपाटी स्टेशन में आपको उतरना पड़ेगा, तो आपको ट्रेन का बुकिंग जो करवाना पड़ेगा। सपोज़ आप हावड़ा से उठते हैं, जैसे हम कोलकाता में हैं, तो हमको हावड़ा से बोट करना पड़ेगा ट्रेन। तो वहाँ से उठते हैं तो हमको काटपाटी स्टेशन में उतरना पड़ेगा। अब काटपाटी स्टेशन में उतरिएगा तो बहुत सारा ट्रेन है, तो कुछ ट्रेन एकदम अर्ली मॉर्निंग आपको पहुँचा देता है, ठीक है। काटपाटी स्टेशन में हज़ारों की संख्या में पेशेंट उतरते हैं, लेकिन उतरने के बाद कहाँ गायब हो जाता है आपको ही पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैनेजमेंट वहाँ का बहुत प्रॉपर मैनेजमेंट है, ठीक है। तो पहला आपको काम करना है, जैसे ही आप काटपाटी स्टेशन से उतरिएगा, अब बाहर की तरफ आपके हाथ में तो लगेज होगा, बैग वगैरह होगा, आपके साथ 1-2 आदमी और भी होंगे, फैमिली होंगे, लेडीज़ होंगे। तो जैसे ही आप उतर के नीचे जाइएगा, माने बाहर की तरफ जब आइएगा, तो बहुत सारा ऑटो वाला आपको घेर लेगा, सर कहाँ जाना है, किस होटल में जाना है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारा चीज़। नॉर्मली जो इस तरह का जो टॉर्चिंग आपको मिलेगा, तो वो क्या करते हैं, ऑटो वाला का भी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उन लोग भी चाहते हैं कि चलो भाई हम ले जाएंगे किसी होटल में, तो उनका 2 पैसा कमीशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन
अगर आप बहुत बजट में चलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उतरिए। उतरने के बाद ऑटो मत लीजिए, जहाँ एकदम गेट के सामने बहुत सारा ऑटो वाला रहेगा, तो ऑटो वहाँ से उतर के थोड़ा से आप आइएगा आगे की तरफ, ब्रिज एक ठो होगा, ब्रिज को पार करने के बाद वहाँ से आपको सेटल ऑटो मिलेगा। 30 रुपीज़ लेता है सेटल ऑटो में, 30 रुपीज़ पर हेड लेगा। लगेज देखने के बाद हो सकता है आपको बढ़ा दे, तो हो सकता है एक ठो लगेज का भी चार्ज ले ले अगर ज़्यादा लगेज हो तो 30 रुपीज़ पर हेड लेगा आपको। वेलूर CMC सिल्वर गेट, एक्चुअली सिल्वर गेट क्या है हम आगे बता रहे हैं। सिल्वर गेट के पास आपको उतार देगा, आप वहाँ उतर जाइए। बहुत बार वो पूछेगा किस होटल में जाना है मैडम, किस होटल में जाना है सर, तो आप बोल दिएगा हमारा आदमी पहले से पहुँचा हुआ है, हमको वहाँ जाना है, ठीक है ना। आप किसी भी तरह से बहाना बनाइए और अपने हिसाब से होटल खोजिए। वहाँ उतरने के बाद लगेज को एक साइड में रख दीजिए और किसी को वहाँ बैठा दीजिए। एकदम अर्ली मॉर्निंग अगर जाइएगा तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत सारा होटल वो मेन गेट वगैरह बंद रहता है, लेकिन आप वहाँ नॉक करिएगा तो आपको मिल जाएगा। 5-6 होटल आप अपना हिसाब से, एकदम रोड के ऊपर मत देखिएगा। रोड के ऊपर जितना भी होटल है सब कॉस्टली है, ठीक है। तो रोड के ऊपर आप होटल मत लीजिए, थोड़ा से अंदर की तरफ, जैसे CMC वेलूर हॉस्पिटल जो सिल्वर गेट के पास आप उतरिएगा उसका ऑपोजिट साइड में चले जाइए। ऑपोजिट साइड में जाने के बाद थोड़ा से अंदर की तरफ चले जाइए, ठीक है। अंदर की तरफ जाने के बाद वहाँ पर ही आप अपने हिसाब से होटल खोज लीजिए। डबल बेड, सिंगल बेड, ट्रिपल बेड सब होटल मिलेगा। आप डिपेंड करता है कि आपके साथ कितने फैमिली मेम्बर हैं। तो मेरे ख्याल से आपको आपके हिसाब से होटल मिल जाएगा। अगर आप किसी ऑटो वाले के मार्फत जाते हैं तो उसका एक तो कमीशन बना हुआ है, ठीक है। बिना चीज़ ये एक्चुअली बिजनेस का पॉलिसी है, बिजनेस उसी तरह से करते हैं ताकि होटल का मालिक स्टेशन में जाके हर एक गेस्ट को नहीं पकड़ेगा। वो ऑटो वगैरह को, वो ऑटो वाला को ही बोल के रखता है कि कुछ गेस्ट को आप लेके आएंगे तो आपको कुछ कमीशन दे दिया जाएगा। तो खैर, अगर इस सब से आप बचना चाहते हैं तो हम वो बताएं। अब देखिए, वेलूर में उतरने के बाद आपको तो अपॉइंटमेंट वगैरह मिला नहीं है, लेकिन आप अपना मोबाइल से CMC गूगल में जाके आप सर्च कर लीजिए CMC वेलूर हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट। वहाँ पर ही न्यू पेशेंट के ऊपर में आप जाके आप उसमें लॉगिन करके अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई करवा लीजिए। जैसे ही आप वेरीफाई करवा लीजिएगा, आपको अपॉइंटमेंट का डेट नहीं लेना है। वेरीफाई करवा कर आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा, उसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड रहेगा। बस यूज़र नेम पासवर्ड आपको लेके रख लेना है। एक दिन आप होटल में फ्रेश होइए। पहले तो आपको होटल में उतरना पड़ेगा। होटल में फ्रेश होने के बाद उसके बाद आपको दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के लगभग आप आसपास आप सिल्वर गेट माने CMC का जो मेन गेट है वहाँ पे आप चले जाइए। देखिए, आगे हम और एक तो कैंपस के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में, रानीपेट कैंपस के बारे में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आप इंस्टॉलमेंट में आप वीडियो को देखिए, लेकिन सारा जानकारी आप ले लीजिए, ताकि हम पूरा जानकारी आज लेके बैठे हैं कि आपको बताएंगे। ताकि पिछले 3 महीने से हम अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो सारा जानकारी आपको मिलने वाला है। तो वहाँ से दूसरा दिन आप फ्रेश होकर 6 बजे के आसपास अर्ली मॉर्निंग आप सिल्वर गेट पे चले जाइए। और वहाँ जितने भी गार्ड हैं या गेट कीपर हैं सब बहुत कोऑपरेटिव है। अब जस्ट खाली पूछिए सिल्वर गेट, माने आप जहाँ पर मेन गेट में घुसिएगा ना, एंट्री करिएगा, वहीं पर ही बगल में ही सिल्वर गेट है। तो सिल्वर गेट में जाने के बाद अब वहाँ पर देखिएगा 10, 20, 15 आदमी लाइन लगा के रखा हुआ है। किसी का दूसरा बार अपॉइंटमेंट होगा इसलिए खड़ा होगा, किसी का फ्रेश अपॉइंटमेंट होगा। तो लाइन में खड़ा होने के बाद आप पूछ लीजिए कि भाई अपॉइंटमेंट लेना है, कहाँ लेना है, वो बता ही देगा आपको। इस लाइन में खड़ा हो जाइए। मैक्सिमम आपको वहाँ पर बंगाली मिलेगा और बांग्लादेशी मिलेगा। यही 2 कंट्री के माने यही 2 लोग जो हैं स्टेट के और कंट्री के लोग पूरा वेलूर भरा हुआ, माने पूरा आपको लगा ही नहीं कि आप बंगाल में हैं या तमिलनाडु में। खैर, वहाँ जाने के बाद आपके पास यूज़र ID और पासवर्ड पहले से रहेगा, उसको आप सेव करके हो सकता है आप सब पूछेगा अंदर में। आप आधार कार्ड ले लीजिए पेशेंट का, ठीक है। पेशेंट को साथ में लेके जाइए। देखिए, वो लोग क्वायरीज करता है, क्योंकि एक भी दलाल का एंट्री अंदर में नहीं हो, कोई भी ब्रोकर अंदर में नहीं जा सकता है।
ठीक है? आपका भाई भतीजा बन के हो सकता है वो जाए, लेकिन ब्रोकर का कोई एंट्री नहीं, कोई आपको चिल्ला-चिल्ला के नहीं बोलेगा, हाँ भैया यहाँ पर बने इतना पैसा दीजिए, जिस तरह से हम लोगों का यहाँ पे जितना भी मेडिकल है, होता है, वहाँ पे इस तरह से नहीं होगा। तो खाली पेशेंट और पेशेंट के एक लोग वहाँ रहेंगे और अपॉइंटमेंट कराने के लिए लाइन में खड़ा हो जाइए। आपका जब पारी आएगा तो आपसे पूछेगा आपने यूज़र नेम पासवर्ड है? तो आप पहले से यूज़र नेम पासवर्ड लेकर रखिएगा। अगर नहीं लेकर रखिएगा तो आपका वो मोबाइल जो वहाँ पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बैठे होंगे कोई मैडम या कोई सर, वो आपका मोबाइल लेके आपको वेलूर सीएमसी हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट फॉर्म खोल के दे देगी। आप उसको भरिए, भरने के बाद वेरीफाई कर लीजिए आपका ईमेल एड्रेस और आपका क्या फ़ोन नंबर वेरीफाई कराने के बाद आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएगा। बस उतने ही दूर तक काम है। उसके बाद उसको दे दीजिए तो वो आपको एक ठो स्लिप काट के दे देगी। अब बोल देगी कि जाइए अब फॉलो द इंस्ट्रक्शन। वहाँ पर एक्चुअली इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप वीआईपी हैं कोई मतलब नहीं है, आप नॉर्मल आदमी हैं कोई मतलब नहीं है, सब प्रोसेस माने होता है एकदम लाइन से, ठीक है? आपको स्लिप दे दिया जाएगा, स्लिप लेके आपको जाना पड़ेगा दूसरे गेट की तरफ। अब बता देगा वहाँ पर एक गार्ड है, हर गेट में आपको गार्ड मिलेगा, गार्ड को स्लिप दिखाइए, वो बता देगा अंदर जाइए बैठिए। और वहाँ पर जगह जगह में आपको मॉनिटर वगैरह लगा रहेगा, आपको जो भी टोकन नंबर रहेगा उस टोकन नंबर से आपको एंट्री करना पड़ेगा। फिर वहाँ से आपको बताना पड़ेगा कि आपको पेशेंट का क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों। आपका पेशेंट का हालात को समझ के ही अगला जो है वो आपको उसी डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। जैसे आप न्यूरो का भी हो सकते हैं, आप इसका भी हो सकते हैं, गायना का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसी डिपार्टमेंट में आपको रिफ़र करेगा, वो बता देगा कि आपका कल का डेट का अपॉइंटमेंट मिल रहा है या आज का डेट का अपॉइंटमेंट मिल रहा है। अब वहाँ पर देखिए जो भी जाएगा, सबसे पहले आप अपना मेंटलिटी सेट कर लीजिए कि हमको रहना है, इलाज करवाना है। हड़बड़ सड़बड़ करके आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, उससे बेहतर आप यहीं पर ही करवाइए, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग लास्ट मोमेंट में लेके जाते हैं अपना पेशेंट को, उस वक्त तक आपका जो पेशेंट हो सकता है चलने फिरने ठीक से ना सकता हो, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत आपको चलना होगा, इस गेट से उस डिपार्टमेंट से इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में। अगर पेशेंट चलने फिरने वाला अवस्था में रहता है तो आप थोड़ा सा परेशानी से बच जाइएगा, ठीक है? ताकि एक बार अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आपको फॉलो करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन है, ये टेस्ट वो टेस्ट, इस डिपार्टमेंट में उस बिल्डिंग में, इस तरह से आपको आना जाना होगा। तो पेशेंट का कंडीशन सही रहने से सही होता है, और सही चीज़ सही वक्त में अगर हो जाने से आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं हमारा ट्रीटमेंट सही जगह में हुआ है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा कि हमको कुछ दिन रह के इलाज करवाना है, हड़बड़ सड़बड़ करने से नहीं होगा। अब वहाँ पर जाइए, फॉलो करिए इंस्ट्रक्शन, ठीक है? आपको अगर अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो आपका हो सकता है अपॉइंटमेंट उसी मेन बिल्डिंग में हो, सीएमसी वैल्यू जहाँ पर ही आप अपॉइंटमेंट लिए हैं उसी बिल्डिंग, वो बहुत बड़ा एक्चुअली एरिया है, वहीं पर ही हो, या फिर आपको नया कैंपस रानीपेट में भेजेगा। तो चलिए रानीपेट में जाने का प्रोसेस भी जान लेते हैं। आपका हाथ में एक तो चिरकुट मिलेगा, एक स्लिप मिलेगा। अब रानीपेट में आपको जाना कैसे, आपको वहीं से बस मिलेगा, वो कोई पब्लिक बस नहीं होगा, ये बस होगा सीएमसी वेलूर सीएमसी हॉस्पिटल का ही आपको बस मिलेगा। बस वहाँ से जाके अंदर में आप पूछ लीजिएगा, उसी का दूसरा गेट जो रहेगा वहाँ पे सीएमसी का मिल जाएगा। वहाँ पर बाकायदा लाइन वाइज सबको जाना होगा, और हर जगह में सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रहेंगे उस लाइन को मेंटेन करने के लिए, बस में चढ़ाने के लिए। सैकड़ों के तादाद में आपको लाइन मिलेगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर 50 बस ऐसा है सीएमसी हॉस्पिटल का, जिसका काम ही है मेन सीएमसी से लेकर रानीपेट अप एंड डाउन करवाना। सुबह 5 बजे से ये सर्विस स्टार्ट हो जाता है, रात को 9 बजे तक ये सर्विस चलता है। इसका काम ही है 50 बस, और कोई फालतू बस नहीं है हम लोगों की तरह। यहाँ पर जो हम लोग बिल्कुल लग्जरी बस टाइप का आपको मिलेगा, और जितना सीट है उतने ही लोगों को बैठाएगा सिक्योरिटी गार्ड। उसके बाद सब लाइन बाय दूसरा बस, कंटिन्यू बस है। 50 बस मामूली बात नहीं होता है, लगभग 50 बस है जो डेली अप एंड डाउन करता है।
तो इस तरह से आपको बस मिलेगा। बस में उठने के बाद वहाँ से 22 मिनट का एकदम रास्ता आपको मिलेगा रानीपेट कैंपस। ये एक्चुअली न्यू कैंपस है, यहाँ पर ही बहुत सारा डिपार्टमेंट को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है, क्या कि सीएमसी वेलूर हॉस्पिटल सीएमसी हॉस्पिटल में पिछले कई सालों से हम बहुत साल पहले 12-14 साल पहले हम अपना मम्मी को लेके गए थे। उनका दोनों जो नी है वो दोनों नी को रिप्लेस करवाए थे, वो एकदम एक कदम चल भी नहीं सकती थी, तो वहीं से हम रिप्लेसमेंट करवाए थे। तो उसके बाद से वो चलना फिरना स्टार्ट की थी, अभी तो थोड़ा सा उम्र हो गया है। तो हम सेटिस्फाइड हैं एक्चुअली वहाँ का ट्रीटमेंट का। बस रहना होगा, आपको ध्यान में रखना है, रहना है, ट्रीटमेंट करवाना है। इसीलिए हम बोल रहे थे खाना पीना जो है वो अपने होटल में ही बना के खाइए, ताकि बहुत सारा पैसा आपका बच जाए। अब वहाँ से बस में बैठिए, बस में बहुत लाइन होगा, घबराने का ज़रूरत नहीं है। बस में बैठे, वहाँ से बस में उतरने के बाद जब आपको उतारेगा तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड है, बाकायदा लाइन से आपको उतारेगा। लाइन से उतारने के बाद अब आपके पास जो स्लिप है वहाँ पर ही हेल्प डेस्क और कई काउंटर वहाँ पर ही है, ठीक है। वहाँ पर ही जितना उसमें आपको समय मेंशन किया रहेगा, टाइम मेंशन किया रहेगा कि वहाँ पर ही आपको जाके वहाँ से रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको ले लेना है। रानीपेट कैंपस में जैसे उतरिएगा, वहाँ पर ही उतरने के बाद रजिस्ट्रेशन वाला जो चीज़ है उसको ले लेना है और देखना है कि टाइमिंग क्या है। देखिए बहुत सारा में टाइम मेंशन किया रहेगा 9 AM, किसी में 9:30 AM, किसी में 11 AM, किसी में 8:30 AM। अब काउंटर तो आपको दिखेगा 10-12 काउंटर, वहाँ पर हर काउंटर के पास बहुत सारे लोग खड़े रहेंगे। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोगों को ही पता नहीं था, जैसे ही काउंटर खुला हम लोग सब लाइन में जाके जुट गए। भीड़, इतना भीड़ लाइन में आके जाएगा, उसमें भी घबराना नहीं है। आपका 8:30 बजे वाला है तो आपको 8:30 बजे, जैसे ही 8:30 बजेगा तभी आपको काउंटर में जाना है, ठीक है। उस टाइम लाइन ऐसे ही ऑटोमेटिकली फाँका हो जाएगा। उसमें सिर्फ 8:30 बजे वाला ही जिसके पास स्लिप होगा वही जाएगा। जिसका 9 बजे वाला रहेगा अगर वो ढुकेगा उसमें उस लाइन में, तो सिक्योरिटी जो रहते हैं वो सबका स्लिप चेक करते हैं। भीड़ भी लगाना नहीं है वहाँ पर, यही तो मैनेजमेंट है। 9 बजे वाला अगर 8:30 बजे वाला टाइमिंग का साथ एक साथ जो लाइन लगे हुए हैं उसमें अगर मिलेगा तो सिक्योरिटी उसको निकाल देगा, बोला नो नो यू आर नॉट हेयर, योर टाइम इज़ 9 AM, सो यू कीप अवे, हटा देगा। 8:30 बजे वाला वहाँ पर ही जाएगा, तो वहाँ से फिर आपको एक ठो स्लिप मिलेगा। उस स्लिप में आपको डॉक्टर का नाम, डिपार्टमेंट और टोकन नंबर और फ्लोर और ब्लॉक, वहाँ पर ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है और साथ ही साथ एफ ब्लॉक भी है। तो वहाँ पर ही हर ब्लॉक है और हर फ्लोर में आपको जाना होगा, लेकिन वो स्लिप होना, उस स्लिप के साथ आपको बारकोड। और जब एक बार आपको अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाता है तो आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा जो हॉस्पिटल नंबर है। वो हॉस्पिटल नंबर के ही अगेंस्ट में आपका सारा डेटा कंप्यूटराइज होगा, सारा डेटा आपको कंप्यूटर में एंट्री होगा। आप किसी भी कॉर्नर में कहीं भी उस बारकोड को स्कैन करवाइएगा तो आप ही का डेटा वहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो हर काउंटर में सबको जो कंप्यूटर वगैरह लेके बैठा हुआ है वो हॉस्पिटल नंबर के अगेंस्ट में बारकोड जो मिलेगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वो जब स्लिप आपको मिल जाएगा, आपको किसी भी जैसे हम लोगों का ए ब्लॉक में था, ए ब्लॉक का 4th फ्लोर में, वहाँ आपको जाना है। जाने के बाद जैसे एंट्री करिएगा तो वहाँ पर भी आपको सिक्योरिटी मिलेगा। सबसे पहले तो सिक्योरिटी को दिखा लीजिए और वहाँ पर जब फर्स्ट टाइम आप जाइएगा तो आपको आपका हाइट, वेट और ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए एक लाइन में, और सब जगह आपको खड़ा नहीं रहना है, ठीक है। बहुत हर जगह इतना अच्छा सा व्यवस्था किया गया है कि आपको हर जगह बैठना है, सीट वाइज सीट में बैठते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बैठते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। मैंने हज़ारों का संख्या में सीट लगा हुआ है चारों तरफ और पूरा जो इन्वायरमेंट है सब जगह AC है, ठीक है। अब 2 घंटा 4 घंटा आप ऐसे ही बिता सकते हैं, ताकि आपका मेंटलिटी, हमको ट्रीटमेंट कराना है तो आपको पेशेंट रखना होगा। तो वहाँ पर ही आप जाइए, जाने के बाद वहाँ पर ही ये करिए। अब जब काउंटर में आप ये जो स्लिप लिए होंगे, देखिए बहुत हर काउंटर में आपको गुड और बैड इस तरह से बहुत सारा चिपका हुआ रहेगा स्टिकर। वो गुड और बैड जो है वो आपसे फीडबैक लेना चाहता है कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है, यहाँ का जो काम हो रहा है ये सही हो रहा है, आप सेटिस्फाइड है कि नहीं। हर एक पेशेंट अगर चाहे तो वहाँ पर ही बारकोड को, QR कोड वहाँ पर ही है, तो वहाँ पर ही आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि नहीं ये वाला बैड था, हमको ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो आप
आपका फीडबैक के ऊपर वहाँ का एडमिन डिसाइड करेगा कि हमको इसको और अच्छा से व्यवस्था देना है। तो यही चीज़ है। तो आपका जिम्मेदारी है, आप वहाँ पर ही बारकोड को स्कैन करके वो गुड और बैड का फीडबैक दे सकते हैं। हर जगह लगाया गया, हर काउंटर में लगाया गया, आप देखिएगा तो पता चल जाएगा। अब वहाँ जाने के बाद वहाँ पर आपको वेट करना है और चारों तरफ मॉनिटर वगैरह लगा है, आपका टोकन नंबर आपके हाथ में, आपका स्लिप में है, बस देखना है। अब वहाँ पर भी एक तो हेल्प डेस्क है, आप मैनुअली वहाँ जाकर पूछ सकते हैं, मैडम हमारा ये वाला जो चीज़ है कितना वेट करने पड़ता है, वहाँ पर बता देगा कि अगर आप सही जगह में पहुँचे हैं, अगर गलत जगह में पहुँचे हैं तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा कि नहीं फलाना जगह में जाइए, फलाना ब्लॉक में जाइए। तो सब ऊपर में जितना है हर जगह बोर्ड वगैरह, हर जगह थोड़ा बहुत आप पढ़े लिखे होंगे ना, तो आपको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होगा। यहाँ पर तो अनपढ़ गँवार आदमी भी सिक्योरिटी गार्ड से पूछ के चल जा रहा है। तो आप थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा, आपको नंबर पहचानना आता हो, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट वगैरह लिखा है, तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगा। देखिए दलाल जो रहता है ना, बस इसी सब का चार्ज लेता है, आपको हाथ पकड़ के ले जाता है, 1000-1200 रुपया पर डे के हिसाब से वो चार्ज करता है। हफ्ता भर में आपका जब काम स्मूथ हो जाता है तो वापस चले जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उनका कुछ नहीं होता है तो लेके जाते हैं, तो अपना एक ठो अलग चीज़ है, उसको आप छोड़ दीजिए। अब देखिए वहाँ जाने के बाद वहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा है, वहाँ पर एक तो चर्च भी मिलेगा। एक्चुअली क्रिश्चियन मेडिकल कैंपस है, तो वहाँ पर ही चर्च रहना लाजिम है, तो क्रिश्चियन का है। तो वहाँ वो लोग का डेडिकेशन बहुत है, एक्चुअली मनुष्य सेवा में उन लोगों का डेडिकेशन बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे आपको चर्च मिलेगा, फिर टी एंड कॉफ़ी का चारों तरफ इंस्टॉल भी आपको मिल जाएगा, जो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, ठीक है। और रानी पेट जो कैंपस है वो बहुत बड़ा एरिया में है, और थोड़ा दूर वहाँ पर ही आप कैंटीन में जाइएगा, नीचे की तरफ ग्राउंड फ्लोर में एफ ब्लॉक जो बिल्डिंग है उसी तरफ आपको कैंटीन मिलेगा। वो कैंटीन में आपको वेज, नॉन वेज, मिनी मील्स, जूस सब मिल जाएगा। अगर चाहें तो वहाँ पर खाना पीने में कर सकते हैं, कहा कि आपको 10 मिनट में तो काम होने वाला नहीं है। सुबह में जाइएगा, हो सकता है आते आते शाम हो जाए, 3-4 बज जाए। तो इस तरह से आपको करना है। अब देखिए रानीपेट स्टेशन जाने के बाद वहाँ पर ही हर डिपार्टमेंट में, हर बिल्डिंग में जाना तो है, लेकिन आपको स्लिप दिखाना पड़ेगा सब जगह। अब कहीं भी जाके आप ढुक नहीं सकते, कहीं भी एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्या कि सिक्योरिटी गार्ड बोलेगा कि नहीं ये वाला तो वहाँ का है। तो कहीं भी आप जाके भीड़ नहीं ले सकते हैं, आलतू फालतू जगह आपको खड़ा होना भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको प्रोसेस में जाना होगा। अभी देखिए रानीपेट कैंपस में बहुत सारा जो है, जैसे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट वहाँ पर ही शिफ्ट कर दिया है। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में न्यूरोलॉजी 1, न्यूरोलॉजी 2, न्यूरोलॉजी 3, ये जो 3 डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग कैटेगरी किया गया कि हो सकता है कुछ सिंपल हो, थोड़ा से ये वाला थोड़ा सा क्रिटिकल वाला, इस तरह से शिफ्ट किया गया है। और ट्रॉमा वाला जितना पेशेंट है वहीं जाता है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट भी वहीं पर ही है, और जितना जगह है ब्लड टेस्ट वाला भी वहाँ पे है। तो ब्लड टेस्ट का हमको बहुत अच्छा लगा। और क्या है ना कि ब्लड टेस्ट आप कहीं से भी करवाइए, मैंने वहाँ पूरा कैंपस के अंदर में जहाँ ब्लड टेस्ट करवाइए, और जमा जब देने का टाइम आए, जैसे मानिए यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जब जाइएगा तो वहाँ पर ही आपका टेस्ट कर लिए। अब हो सकता है आपको एक तो डब्बा दे दे, डब्बा में आपको QR कोड वगैरह सब चिपका देगा, आपका हॉस्पिटल नंबर और बार कोड, और डब्बा आपको दे देगा। तो आपको डब्बा दे के दूसरा दिन आपको इसमें आपको यूरिन को लेके आना है, कलेक्ट करके। यूरिन हुआ या टूल्स हुआ, जो भी कलेक्ट करके लाना है। अब जमा करने के लिए ज़रूरी नहीं है अब जहाँ से आपको डब्बा मिला वहीं पर ही आपको जिन देना है। हर फ्लोर में यूरिन, ब्लड और जो भी है इसका डिपॉजिट काउंटर बना हुआ है। अब हर फ्लोर में कहीं भी जाके देखा है, कहा कि आपको बार कोड इसमें दिया हुआ है, और जहाँ भी दीजिएगा वो अपने कंप्यूटर में एंट्री करके आपको छोड़ देगा। कहा कि सारा चीज़ सेंट्रलाइज्ड रहता है। जैसे ही आप डॉक्टर के पास पहुँचेगा तो डॉक्टर आपका हॉस्पिटल नंबर मार के उसमें देख लेगा कि आपने क्या क्या चीज़ टेस्ट करा गया, क्या क्या चीज़ सबमिट हो गया, क्या क्या चीज़ रिपोर्ट है। आपको हाथ में कुछ नहीं देगा, ठीक है ना, कि आप इसको लेके जाइए, इतना बड़ा स्लिप लेके जाइए वहाँ दिखाइए, ऐसा नहीं है। सारा चीज़ कंप्यूटराइज है, सारा चीज़ वहाँ आपको मेंटेन होगा। वहाँ जाने के बाद आप ट्रीटमेंट कराइए। आप देखिए
फिर दूसरा दिन हो सकता है दूसरा चीज़ का टेस्ट हो, तो फिर आप होटल में आ जाइए। फिर दूसरा दिन जिस डिपार्टमेंट जाना है वहाँ पर ही आप मेंशन किया हुआ रहेगा, उसको देख लीजिए, समय में पहुँच जाइए, ठीक है, खाइए पीजिए। तो ये क्या होगा, एकदम प्रोसेस में आप जाइएगा तो आपका सारा ट्रीटमेंट होगा। और जैसे हम होटल का बात कह रहे हैं, अब हाँ, शुरुआत में तो हम बताना भूल गए कि 2 तरह का आप वहाँ पर ही रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा देते हैं। तो शुरुआती दौर में आपसे तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगा, तो एक हो गया जनरल, एक हो गया प्राइवेट। तो जनरल और प्राइवेट दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। आगे में जाके जब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, टेस्ट वगैरह, एक टाइम में जाके दोनों एक ही साथ हो जाएगा। लेकिन जनरल में क्या है ना, तो जनरल में पैसा कम लगता है, 370 रुपये के आसपास लगता है, और जो प्राइवेट में लगता है 900 रुपया, 900 प्लस। तो जनरल में जब जाइएगा तो 370 पे रहेगा। तो वो तो क्रिस्टन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है ना, तो जो असिस्टेंट है वो हो सकता है शुरुआती में आपको देखे। बहुत सारा जो डॉक्टर है वो उसके बाद उसके पास हो सकता है लास्ट में आपका केस जाए, लेकिन शुरुआती दौर में वो जो जितने भी ट्रेनी हैं, जो डॉक्टर अभी हो रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो आपको देखेंगे। और 1 2 3 स्टेप के बाद हो सकता है मैंने मेन डॉक्टर देखेगा। जैसे यूरोलॉजी में आप जा रहे हैं तो मेन डॉक्टर आपको 1 2 स्टेप के पास देखेगा, बाद में जाके कहानी एक ही हो जाता है, तो पैसा कम लगता है। तो दोनों व्यवस्था किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन में शुरुआती वाला हम बोलना भूल गए थे, वो हम बता दिए। अभी हम लोग रानीपेट में थे, तो रानीपेट का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि मतलब क्या बोले, चारों तरफ आपको माने पेड़ पौधा फूल पत्ती मिलेगा, सबको अरेंज वे में किया गया है। और सबसे अच्छा हमको ये लगा कि जितना भी जो लोग विज़िट करते हैं वहाँ पर ही सबको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, ठीक है ना। सबको लाइन, अभी तो बहुत अच्छा और कर दिया है। पहले जब हम गए थे 10-12 साल पहले, और तब में और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया, और भी काम चल रहा है कंटिन्यू। क्या है उसका, उस हॉस्पिटल में ट्रस्ट ज़्यादा है लोगों का। बहुत सारे लोग वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाए हैं, उनका ट्रस्ट बना हुआ है, उसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई है। और इंटरनेशनल बेस में इसका एक ठो रैंक है इंटरनेशनली। क्या है कि बहुत सारा जो क्रिटिकल ऑपरेशन होता है वहाँ के डॉक्टर के लिए चैलेंज हो जाता है। वो कॉन्फ्रेंस में भी, वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी ऑपरेशन करवाते हैं, ठीक है ना। अमेरिका का डॉक्टर से भी आपको ऑपरेशन हो सकता है। ये वेलूर वाला सीएमसी में रहेंगे इनका ऑपरेशन थिएटर, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ऑपरेशन भी होता है। तो क्रिटिकल केस में ऐसा होता है। तो ट्रीटमेंट वहाँ ट्रस्टवर्थी है, इसीलिए लोग जाते हैं वहाँ पर, इतने महीना तक रह भी लेते हैं। और अंत में लास्ट में आपका अगर ट्रीटमेंट होने को होगा तो वहीं होगा। एक बार बोल दिया कि ट्रीटमेंट करा के कोई फ़ायदा नहीं है, फिर 2 दिन का बाद 2 महीने का बाद फिर उसी तरह से हो जाएगा, तो बाकायदा आपको मेंशन कर देगा कि अब तो उसके बाद कहीं भी अगर आप ट्रीटमेंट कराने को कोशिश कर रहे हैं ना, तो आपका पैसा बर्बाद होगा, ठीक है। क्या कि वो लोग लास्ट मोमेंट तो वो लोग कोशिश करता है, बाद में छोड़ता है। बहुत ऐसा कम केस है, लेकिन ज़्यादातर केस 70-75% केसेस जो होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। बहुत सारा ऐसा केस है हम ही लोग का मोहल्ला का, जो बहुत सालों से यहाँ ट्रीटमेंट करा रहा था, बाद में पता चला वहाँ पर कोई छोटा मोटा दवाई दिया, उसी से ठीक हो गया। ऐसा बहुत सारा केस हुआ है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट है, लेकिन वही आपको टाइम लेके जाना पड़ेगा वहाँ पर ही, और आपका मेंटली प्रिपेयर होकर जाइए कि हमको ट्रीटमेंट करवाना है, हड़बड़ी करना नहीं है। तो इस तरह से कुछ ऐसे परिवार के मेंबर हों जो वक्त दे पाएँ पेशेंट के साथ। तो यही पूरा एक्चुअली प्रोसेस था। घबराने की बात नहीं है कि अगर अपॉइंटमेंट आपको ऑनलाइन में नहीं मिल रहा है तो आप पेशेंट को उठाइए, डायरेक्ट लेके चल जाइए। 1 से 2 दिन में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। एक बार आपके हाथ में स्लिप आ गया ना, बस आपको स्लिप का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ठीक आपको डिपार्टमेंट आपको ले जाएगा। हर जगह आपको सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएगा, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो आपको बता देंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है तो इंग्लिश करके, लेकिन उन लोग अभी हिंदी भी बहुत अच्छा से रिस्पॉन्स करता है, और यहाँ तक कि बंगाली भी बहुत अच्छा से रिस्पॉन्स करना, छोटा मोटा तोड़ के आपको समझा देता है कि हाँ बसो खाने माइक में डाकेगा, ऐसा बोलता है वो लोग। तो इस तरह से आप वहाँ पर ही अपॉइंटमेंट करवा सकते हैं, और डरने का बात नहीं है। अगर ट्रीटमेंट होने को होगा तो वहीं होगा। एक से एक नया केस आता है। जब आप अपना केस लेके जाइएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि आपका केस तो बहुत छोटा है,
इतना बड़ा केस वहाँ पर इस ट्रीटमेंट होता है, बड़ा वहाँ पर हॉस्पिटल भी है, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ सीएमसी का आज बात कर रहे हैं, इसीलिए हम सीएमसी के बारे में बता रहे हैं। नरोवी का भी बहुत अच्छा नाम है, नारायणा का भी बहुत अच्छा नाम है, वहीं पर ही है, वहाँ से आधा घंटा का डिस्टेंस में ही आपको मिल जाएगा। उधर पर ही थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है, जैसे यहाँ पर मान लिया कोई भी पैकेज हुआ 5 लाख का, तो वहाँ पर ही हो सकता है 7 लाख का पैकेज हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ही थोड़ा से 4 दिन लेट में काम हो, वहाँ पर ही 4 दिन पहले काम हो जाएगा, यही चीज़ है। तो आप इस तरह से मेंटेलिटी लेके जाइए और अपना ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हम जो वेलूर के बारे में बताएं, अब देखिए वहाँ पर ही रहते रहते हो सकता है कि आप बोर हो जाए। 2 हफ्ता 1 हफ्ता में अगर आसपास में कहीं घूमना चाहें तो पास ही में एक टीपू सुल्तान फोर्ट है, ठीक है। आप सीएमसी हॉस्पिटल जो सिल्वर गेट के बारे में बताएं, वहीं से आप ऑटो पकड़िए और बोलिए टीपू सुल्तान फोर्ट में ले जाना है। तो ऑटो वाला लोग एक्चुअली बहुत भाड़ा मांगता है, लेकिन आप बोलिएगा नहीं, वहाँ से आप 50 रुपये दीजिए, सिर्फ 50 रुपये। 50 रुपये में आपको टीपू सुल्तान, हो सकता है आपको 100 रुपये मांगे, 150 रुपये मांगे, तो वहाँ से सिर्फ 50 रुपया दीजिए, 50 रुपये में आप पहुँच सकते हैं। और जब स्टेशन ऐसा आप उतरिएगा तो आपको हम 2 फार्मूला बता दिए हैं। एक तो ऑटो वाला लोग आके आपको घेर लेगा, बोलिए लगेज वगैरह आपको देखेगा, तो वहाँ से सीएमसी गेट के पास पहुँचने के लिए आप 150 से ज़्यादा मत लीजिएगा। आपके पास 3 आदमी और लगेज हैं तो 150 ज़्यादा मत लीजिएगा, वो 300 रुपये बोल सकता है। नहीं तो वहाँ से आप पैदल हट के ब्रिज को क्रॉस करने के बाद, छोटा सा एक ब्रिज है, वो ब्रिज को क्रॉस करके अब रोड का ऊपर जैसे ही आइएगा वहाँ पर सेटल ऑटो आपको मिलेगा, जो पर हेड 30 रुपये करके लेता है, ठीक है। तो यही है। अब वहाँ पर हम बता रहे थे टीपू सुल्तान फोर्ट है और वहाँ पर एक मंदिर भी है, तो आप वहाँ पर जाके दर्शन कर सकते हैं, उसका एक झलक आप देख लीजिए। बस दोस्तों, इस वीडियो में मोटा मोटी जितना हमको बोलना था हम बोल ही दिए हैं। बस उसके बाद जब एक बार आप चले जाइएगा ना, तो बाद बाकी आपको खुद नॉलेज हो जाएगा कि हमको कैसे कैसे फॉलो करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। बस मेंटेलिटी शर्त यही है कि आपको टाइम लेके जाना है। और हाँ, बहुत सारा लोगों का धारणा है कि वहाँ पर फ्री में इलाज होता है। फ्री में आपका इलाज नहीं होता है, वहाँ पर आपको पैसा है, जो भी लेगा जेन्युइन पैसा लेगा। कोई भी टेस्ट आप अगर पहले करवाए होंगे, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब करवाए होंगे, जो टेस्ट आप यहाँ करवाएंगे, यहाँ पर तो कमीशन बहुत ज़्यादा होता होगा ना। देखिए कमीशन सब जगह है, यहाँ पर ही हम बता रहे हैं ताकि हम यहीं के लोग हैं, तो कमीशन सब जगह होता है। एक तो आप करिएगा तो डॉक्टर का एक तो परसेंटेज चल जाता है, 60-40 परसेंटेज रहता है। वहाँ पर ही उन लोगों का अपना लैब है, अपना लैब में वो लोग करवाता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इस टेस्ट का आप पहले कितना दिए थे और अभी आप कितना दे रहे हैं। तो वहीं का लैब का टेस्ट होगा, वहीं का डॉक्टर उसको देखेगा, कंप्यूटराइज में, वो सेंट्रलाइज कंप्यूटर में हर डॉक्टर के पास आपका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। जस्ट आपको डेट में जाना है, विजिट करना है, और उसका पास पहले से आपका डेटा पहुंचा हुआ रहेगा। कोई टेस्ट अगर आप नहीं करवाएंगे तो डॉक्टर आपका कंप्यूटर में जो भी डेटा है वो देख के खुद बता देगा कि भाई आप ये वाला टेस्ट क्यों नहीं करवाएं, ये वाला टेस्ट भी तो हम लिखे थे। तो सारा चीज़ उन लोग अपडेट हो जाता है इस तरह से। फाइनली अगर आपका ऑपरेशन वगैरह होता है तो ऑपरेशन वगैरह में, जैसे हम लोगों का केस में जो हम अपने कज़न को ले गए थे, तो ऑपरेशन डेट हम 2 बार एडमिट लेने के बाद 2 दिन रखने के बाद वो लोग छोड़ दिया था। छोड़ा था इसलिए क्योंकि उनको यूरिन में प्रॉब्लम आ गया था, इन्फेक्शन आ गया था। तो वो हो सकता है तो वो हॉस्पिटल में रखता, वहाँ का चार्ज बढ़ता। तो ऑलरेडी हम लोग होटल में ही हैं, तो क्या किया था कि 2 दिन का दवाई लिख के छोड़ दिया था। बोले जब ये 1 हफ्ता के बाद नॉर्मल होगा तो फिर से आपको एडमिट कराएंगे। कहा कि वो 7 दिन तक रख सकता था, एक तो छोटा सा यूरिन को नॉर्मल करने के लिए और ब्लड शुगर को नॉर्मल करने के लिए रख सकता था। लेकिन वो 2 दिन एडमिट करने के बाद छोड़ दिया। इसका मतलब वहाँ का एक खर्चा था वो बच गया, ठीक है। होटल का तो खर्चा हो ही रहा था, होटल में अपना हफ्ता भर के बाद वो जो दवाई लिखा होगा उसको आप करके कंट्रोल करके फिर आपको जाना है, उसका फिर एडमिट करना है। तो इनका केस में 2 बार ऐसा हो गया था कि 2 बार जब नॉर्मल होने के बाद फिर फाइनली उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने से पहले जो मेन डॉक्टर आपका जो देख रहा है वो आपको बता देगा आपका कितना पैकेज है हॉस्पिटल में, कितना आपको लगभग कितना पैकेज मिलेगा। अगर आपका इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है, तो वो भी एक्सेप्ट होता है वहाँ पर ही, ठीक है। और फिर आपको एक तो पैकेज बता देगा। आप जाहिर सी बात है वो सारा चीज़ आपका माइंड में होगा कि कितना खर्चा हो सकता है, पहले से आपको आइडिया होना चाहिए। तो वहाँ का पैकेज जो होता है मोटा मोटी ठीक ही होता है, ख़राब नहीं होता है।
और उसके बाद आपको बता देगा इस डेट के अंदर में आपको एडमिट करना है, और एडमिट करने से पहले एक तो नॉर्मल एक तो टेस्टिंग होता है, वो सब करवा के आपको टेस्ट करवाना है। तो वहाँ पर कराने के बाद हमारा जो पेशेंट को बोला था कि ऑपरेशन के बाद आपको 20 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेगा। वो जब नॉर्मल होने के बाद उसके बाद छुट्टी दे देता है। छुट्टी देने के बाद 3 महीने के बाद फिर से बुलाएगा। किसी को 6 महीने के बाद बुलाता है, किसी को 4 महीने के बाद बुलाता है, फिर से एक बार विजिट करता है। जो ऑपरेशन हुआ है वो सटीक जगह में ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, ये सारा चीज़ वो देखता है। अगर फिर से उसमें कुछ त्रुटि रह जाता है तो फिर से ऑपरेशन करेगा। ये तो चीज़ है। तो यही चीज़ होता है। तो पूरा कहानी जो हम हो सकता है कि हम बताएं, हो सकता है कुछ छूट गया हो। अगर छूट गया है तो इसी वीडियो में आप कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे। अगर हमारे माने नॉलेज में होगा तो वो बताने का हम कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।